विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय मुद्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः 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 पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी शामिल किया गया है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है आकृति राठौर और हमेशा की तरह मैं आपको फिर से लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र स्थान। हम आ चुके हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। वीडियो में आज बहुत सारी चीजें हम जानने वाले हैं। पहले तो हम जानेंगे कि आप पशुपतिनाथ टेम्पल किस तरीके से पहुंच सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मंदिर जो है ना, ये 12 ज्योतिर्लिंगों से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो यहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए कुछ रूल्स भी है जो फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसी तरीके से चलते चलते हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हम मंदिर में किस तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ नेपाली लोग थे जो अपने एथनिक अटायर में थे। तो यहाँ पे पूजा मंदिर से ऊपर ही एक जगह है, तो यहाँ पे कुछ पंडित होते हैं। तो आपकी कोई भी मन्नत है या कोई भी चीज़ है, कोई अनुष्ठान वगैरह कुछ करवाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे रिचुअल्स आप यहाँ पर करवा सकते हैं। अगर बात करें हम लोग मंदिर पहुंचने के लिए, तो अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपको काठमांडू से सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप वहां से आ सकते हैं। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो नेपाल से कुछ बहुत बड़े बड़े अपने जो सिटीज़ हैं वहाँ से नेपाल के लिए आपको बसेस या टैक्सीज आराम से मिल जाएंगी। लेकिन आप इंडिया से नेपाल के लिए भी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो अगर आप बाय ट्रेन का भी सोच रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपके नेपाल बॉर्डर्स है, जैसे यूपी में की तरफ है, बिहार की तरफ है, तो वहाँ से भी आपको बसेस और टैक्सीज आराम से मिल सकती है। पशुपतिनाथ टेम्पल जो है ना, वो नेपाल की पारंपरिक पगोड़ा शैली में बना गया है। मतलब नेपाल का एक एथनिक पगोड़ा स्टाइल है, जिस स्टाइल से मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये उसी तरीके से बना हुआ है। अगर आप मंदिर के तरफ, मंदिर पर गौर करेंगे तो जो मंदिर की जो ये छत है, ये जो सारी छतें हैं ना, ये सोने से मड़ी हुई है। मतलब सारा जो है छत है वो सोने से है, और सोने के अलावा मंदिर में पूरा जो है वो लकड़ी की नक्काशी की गई है। तो जैसा कि आपने देखा था कि मंदिर के सामने ही वहाँ पे एक विशाल प्रतिमा जो थी नंदी जी की, वो वहाँ पे बनाई हुई है और वो पूरी पीतल से बनी हुई है। और लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, और कई लोग ऐसा कहते भी हैं कि शिव जी के दर्शन यानी गर्भगृह के दर्शन करने से पहले नंदी जी के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर आप उनके दर्शन करते हैं तो आप अपने ही अगले जन्म में पशु बन सकते हैं। तो ऐसी मान्यताएं हैं, तो इसमें से क्या सही है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें मैं नहीं जानती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो। अगर बात करें हम लोग एंट्री चार्जेस की, तो अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको मंदिर में जाने के लिए कोई भी एंट्री चार्जेस पे नहीं करने हैं। मंदिर की एक और बहुत खूबसूरत खासियत है कि यहाँ पर कोई भी वीआईपी दर्शन की सुविधा नहीं है, सबको नॉर्मल लाइन में लग के ही दर्शन करना है। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको 1000 नेपाली रुपीस पे करने पड़ेंगे, लेकिन तब भी आप गर्भगृह नहीं जा सकते। आप सिर्फ मंदिर को बाहर से दर्शन कर सकते हैं या बागमती नदी से। एक छोटा सा क्लिप था मंदिर के अंदर का। मंदिर में स्ट्रिक्ट रूल है कि यहाँ पर फोटो वीडियोस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप किसी भी तरीके से पकड़े नहीं जाने चाहिए फोटो वीडियोस के लिए। आपके फोटोज, आपका फोन लेके आपके फोटोज वीडियोस डिलीट करवा देंगे। तो ये एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए।
तो ये इसी तरीके से मंदिर का बैक का पोर्शन है। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे छोटे-छोटे अलग-अलग सारे देवी-देवताओं के मंदिर मिलेंगे जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से चलते-चलते जान लेते हैं हम पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में। दरअसल जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वो 4 मुख वाला शिवलिंग है, जिसे चतुर्मुख शिवलिंग भी कहा जाता है। कहा ये भी जाता है कि उनका एक और मुख है जो ऊपर की तरफ देख रहा है। अगर बात करें तो पूरब दिशा की ओर देखने वाले मुख को तत्व पुरुष कहा जाता है। पश्चिम की ओर देखने वाले मुख को सिद्ध ज्योत कहा जाता है। उत्तर दिशा की देख रहे मुख को वामदेव कहा जाता है और जो मुख दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है उसे अघोर कहा जाता है। तो ये भगवान के जो सारे मुख हैं ये किस किस डायरेक्शन में है और उनका क्या क्या मतलब है। और ऐसा ये भी माना जाता है कि जो ये चारों चेहरे हैं ये तंत्र विद्या के जो सिद्धांत है उनको डिस्प्ले करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। गर्भगृह में भी एंट्री आप अंदर गर्भगृह में जाके भगवान को नहीं छू सकते, आपको जो दर्शन है वो वही बाहर से करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर में बहुत पुरानी मान्यताएं भी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मानी जाती हैं। जब मैंने ये चीज़ पढ़ी मुझे पता चला था कि मंदिर में मान्यता थी कि जो मंदिर का पुजारी होगा वो इंडिया के आंध्र प्रदेश के ही कोई पंडित या पुजारी हो सकते हैं, जो कि यार एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो ये मंदिर का निर्माण है वो 17वीं शताब्दी में हुआ था और जिनका निर्माण जो मल्ल वंश के राजा थे भूपालेंद्र मल्ल उन्होंने करवाया था। तो इसी तरीके से चलते चलते हम आ चुके हैं बागमती नदी के पास और बागमती नदी नेपाल की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है, जबकि यह नदी पाप नाशनी भी मानी जाती है। ये जो नदी है ये पशुपतिनाथ मंदिर के ठीक बगल से बह रही है और यहाँ पे कुछ प्रमुख घाट हैं जहाँ पे श्रद्धालु स्नान करने और पूजा करने आते हैं। बेसिकली जो बागमती रिवर है यहाँ पर 2 घाट हैं, एक आर्या घाट है और एक गोरखा घाट है, जिन दोनों घाटों को अंतिम संस्कार करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ऐसा हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि घाट पे जिनका भी अंतिम संस्कार होता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा भी बागमती जो नदी है वहाँ पर हर शाम को पशुपतिनाथ मंदिर का जो घाट है वहाँ पर गंगा आरती जैसी खूबसूरत आरती होती है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे रिचुअल फॉलो करके यहाँ पर अंतिम संस्कार वगैरह किए जाते हैं और पिंडदान तर्पण इस तरीके की भी चीज़ें घाट पर की जाती हैं। वैसे तो मंदिर को लेकर बहुत अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन ऐसा ये कहा जाता है कि भगवान शिव जी तो जो थे वो यहाँ पर हिरण के रूप में छुप कर रहे थे और इसी वजह से यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर बना। और कई कहानियाँ ऐसी भी हैं कि जब 5 पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे और उस टाइम जब शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे तो उसी टाइम में जब वो गायब हुए थे, जब दर्शन वो नहीं देना चाहते थे, जब वो गायब हुए थे तो उनका सर था वो जिस जगह टूट के गिरा था तो वहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल बना। और तो अलग अलग कहानियाँ हैं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो आप जो कहानी जानते हो मुझे ज़रूर बताएं। सो आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने सारी की सारी ऑलमोस्ट डिटेल्स यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।